दादी की अनोखी कहानियां। सैलरी चोर। सोनू और राहुल एक मिल में काम किया करते थे। वो जितना कमाते थे वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काफी था। उनका सादा सा जीवन था। दिन रात मजदूरी करके महीने के आखिर में उन्हें थोड़े बहुत पैसे ही मिला करते थे। राहुल, कल तो 1 तारीख है। उस तारीख को कैसे भूल सकते हैं? उसी के लिए तो पूरा महीना बिता देते हैं। एक एक दिन करके 1 तारीख का इंतजार करते हैं। हाँ यार, कल तारीख सैलरी की है। कल पूरे महीने के मेहनत की कमाई मिलेगी। कमाई की बात तो ये है कि सैलरी बाद में आती है, उसका हिसाब पहले ही हो जाता है। माँ का इलाज कराना है, इस बार की पूरी सैलरी तो हॉस्पिटल में ही जानी है। बात तो तुम सही कह रहे हो। बंगाली के खर्च इतने होते हैं कि उसकी सैलरी आने के साथ ही पट जाती है। घर के खर्चे 1 तारीख का ही इंतजार करते हैं। महंगाई है, बढ़ती जा रही है, और सैलरी है, घटती जा रही है। सभी लोग कल मिलने वाली सैलरी के बारे में बातें कर रहे थे। सभी को सैलरी का इंतजार था, क्योंकि पूरी रात दिन मेहनत करके जो मिलता है उसी से उन्हें पूरे महीने का घर चलाना होता है। चलो, मालिक ने सैलरी दे दी है, आज कुछ मीठा लेकर जाते हैं घर पे। बच्चे भी खुश हो जाएंगे। सोनू और राहुल मिठाई की दुकान पर जाते हैं। जहां वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे ये क्या सर, वहां तो हमें पूरी मिली थी, यहाँ आधी सैलरी कहाँ चली गई? यार सच में मेरी भी आधी सैलरी गायब है। ये कैसे हो गया? घर के खर्चे कैसे चलेंगे? मैं तो खुशी के मारे मिठाई लेने आया था, पर यहाँ तो लगता है कि मिठाई कड़वी हो गई है। राहुल और सोनू को ये समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। वो अगले दिन जब मजदूरी करने के लिए पहुंचते हैं तो सभी मजदूरों के साथ ऐसा हो चुका होता है। उन सभी की आधी आधी सैलरी गायब हो चुकी होती है और किसी को कुछ नहीं समझ में आता कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। इसी तरह से समय व्यतीत होता है। अगले महीने की पहली तारीख फिर से आती है और सभी को तनख्वाह मिल जाती है। तभी वहाँ पंकज नाम का एक लड़का आता है। तुम दिन रात मेहनत करते हो और तुम्हें भविष्य के लिए बचाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। वही सैलरी मिलती है जिससे घर का गुजारा हो पाता है। और अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जो तुम भविष्य में अपने बच्चों के लिए उपयोग में ला सको तो? बात तो तुम सही कह रहे हो, पर ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम हमें बताना चाहते हो? हम कैसे अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं? मेरे पास एक प्लान है। तुम मुझे कुछ पैसे मेरे पास जमा करा दो। मैं तुम्हें उसका ब्याज कुछ महीनों बाद बढ़ा कर दे दूंगा, जिससे तुम्हारे पास जो पैसा है वो तुम्हें बढ़कर मिलेगा। ये है तो बहुत अच्छा प्लान। अगर हमारा पैसा बढ़कर मिले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हम अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा तुम्हें दे देंगे। पंकज सभी को चिकनी चुपड़ी बातें बना देता है और सभी से पैसे ऐंठ लेता है। जब उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है वो अगले महीने भी ऐसा करता है, और जब पैसे देने का नाम आता है तो वो उन सब को धोखा देकर भाग जाता है। हमारा कितने महीनों से पैसा निकला जा रहा है, पूरी सैलरी भी नहीं मिलती और हमारी तनख्वाह चोरी हो जा रही है, और हमें पता भी नहीं है कि चोरी कहाँ हो रही है। हम तो खड़े खड़े बेवकूफ बनते जा रहे हैं। हाँ यार, हमारा ही नहीं पूरे मजदूरों का यही हाल है। एक एक पाई करके सबने जमा करी है, और वो पंकज पता नहीं कहाँ भाग गया पैसे लेकर। हमारे पैसे चोरी करके भाग गया यहाँ से। मैंने तो ना जाने क्या क्या सपने देखे थे कि पैसा जुड़ जाएगा तो सर्दियों के लिए स्वेटर ले लूंगा अपने बेटे के लिए। हमारा ही नहीं, सब मजदूरों का यही हाल है। सब ने ना जाने कैसे कैसे सपने संजोकर पैसे जोड़े थे, पर इन सब अरमानों पर पानी फिर गया। राहुल और सोनू इन सारी बातों को लेकर परेशान थे। एक बार कंपनी ने सभी मजदूरों को एक साथ कंपनी से एक गाड़ी में भरकर बाहर निकाला। सभी बहुत खुश थे कि उनका आज का किराया बच गया, इसलिए सभी उस गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में कुछ लोगों ने गाड़ी को किडनैप कर लिया। तुम्हारी गाड़ी को किडनैप कर लिया गया है। जिसके पास जितनी सैलरी हो वो मेरे हवाले कर दे। हमारी मेहनत की कमाई हम भला तुम्हें ऐसे कैसे दे दें? दिन रात एक करके हम 1 तारीख का इंतजार करते हैं
और अपनी कमाई लेते हैं और इसको हम तुम्हें फालतू में दे दें, इतना बेवकूफ हम नहीं हैं। अगर तुम बेवकूफ नहीं हो तो समझदार भी नहीं हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ पैसे की वजह से तुम अपनी कीमती जान को खो बैठोगे। अब वो बताओ कि अगर तुम हमारी सैलरी ले लोगे तो हम कौन सा जिंदा बचेंगे। वैसे भी बहुत समय से हमारी सैलरी चोरी हो रही है। अगर तुम इस सैलरी को ले लोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। बहुत मुश्किल हो रही है घर चलाने में। मुझे तुम्हारे घर से और तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे तुम्हारी सैलरी चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगा। इसीलिए तुम्हें इस बस में भरा था कि तुम सबकी सैलरी एक साथ ले सकूं। आखिर तुम होते कौन हो मेरी सैलरी लेने वाले। ये सैलरी पर सिर्फ मेरा हक है। जिस तरह से मैं पिछले महीने से तुम्हारी सैलरी चोरी करता आया हूँ, उसी तरह से मैं अब भी तुम्हारी सैलरी ले सकता हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए सीधे सीधे मुझे सैलरी दो। जब किडनैपर आदमी से बातें कर रहा था, तभी राहुल और सोनू इशारों ही इशारों में बातें करते हैं। सोनू किडनैपर को बातों में उलझा लेता है और राहुल चुपचाप आंखें बचाता हुआ उसके जूतों के फीतों को बांध देता है। वहीं सोनू उसे चलने के लिए उकसाता है, तो वो बंधे हुए फीतों की वजह से धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से पिस्तौल भी गिर जाती है, जो कि सोनू पकड़ लेता है। खबरदार, जो होशियारी करने की कोशिश की तो अभी तक जो नकली बंदूक से तुम हमें डरा रहे थे वो अब असली में चल जाएगी। राहुल उसके हाथों को दबोच लेता है और उसके चेहरे से नकाब हटाता है। वो पंकज होता है। सब उसको देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के बीच में रहकर सैलरी की चोरी कर रहा था। किसी को पता भी नहीं चल रहा था। पंकज, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम हमारे साथ ही मजदूरी करते रहे और हमारी इस सैलरी की चोरी करते रहे। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? सच सच बताओ, नहीं तो हम सारे मजदूरों का गुस्सा इस कदर बरसेगा कि तुम सांस लेने के भी काबिल नहीं रहोगे। दरअसल बात यह है कि मजदूरी करते करते मैं थक चुका था और मुझे जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मजदूरों की सैलरी ही चुरा ली जाए। जैसे ही मुझे मौका मिलता रहा, मैंने तुम्हारी सैलरी चुरानी शुरू कर दी। सोनू और राहुल पंकज को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उसके घर में जितना भी पैसा होता है उसे पुलिस बरामद करके सभी मजदूरों में उनका पैसा वापस लौटा देती है, जिससे सभी मजदूर पैसा पाकर खुश हो जाते हैं।